आप हमेशा तकलीफ में रहोगे, परेशानी में रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे अगर आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। कई बार हम रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिशें करते हैं, पार्टनर का प्यार पाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारा रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पाता है क्योंकि हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। वो कहते हैं ना कि लोहार के दुकान पे जाकर चाहे जितने मर्जी पैसे दे दो, आपको सोना नहीं मिलेगा। उसी तरीके से गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आकर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, रिलेशनशिप बेहतर नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, अगर वो आपसे झूठ बोलना जानते हैं और बार बार अपने गलतियों को छुपाने के लिए वो झूठ बोलते हैं और उनका झूठ सामने आने के बाद भी वो आप ही को ब्लेम करते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। वो आपको बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। अगर उनके तरफ से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और आपने उनको समझाया और उन्होंने उस बात को समझा भी और उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वो इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल बोल कर वो गलती कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि झूठा इंसान चाहे अपने आप को चाहे जितना मर्जी समझदार समझ ले, लेकिन उसका झूठ सामने आ ही जाता है। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको उनके ऊपर शक हुआ, डाउट हुआ और आपने उनको अच्छे से समझाया कि आप इस इंसान से बात मत करना क्योंकि मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है। उन्होंने इस बात को समझ भी लिया, लेकिन वो छुपा कर झूठ बोलकर उस इंसान के कांटेक्ट में है और आज नहीं तो कल ये बात आपको पता चल रही है। यानी कि इस तरीके का झूठ जो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन फिर भी गलत करते हैं, और वो बातें अगर आपको बार बार पता चल रही है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो क्योंकि रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर वो आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो इस रिलेशनशिप को भी बहुत आसानी से ब्रेक कर लेंगे। और अगर वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं भी करते हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाना वो सीख जाएंगे। इसीलिए इस रिलेशनशिप में आपका खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनकी गलती पर स्टैंड लो, उन्हें समझाओ, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हो। दूसरी बात, अगर वो आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। अब कई बार क्या होता है ना, हमारी खुद की गलती होती है कि हम ही उनके सामने इतने कमज़ोर बन जाते हैं, हम ही उन्हें इतना इरिटेट कर देते हैं, इतना परेशान करते हैं, जिस वजह से वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर बिल्कुल सही है, आप उनके सामने समझदार बनकर बैठे हो, लेकिन फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप रोते हो तो रोते रहो, परेशान हो तो परेशान होते रहो, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनकी गलती होने के बाद भी वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं और आपको ही इग्नोर कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो आपको कंट्रोल करना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये सब करने से भी आप दूर नहीं जाओगे, ये सब करने के बाद भी आप उनके पीछे आओगे, और इस बात का वो फ़ायदा हमेशा उठाएंगे और हमेशा ही वो आपको दुखी करने के बारे में सोचेंगे। चाहते हुए भी वो अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए अगर उनका ऐसे कुछ बिहेवियर है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। वो अगर बार बार डिसरिस्पेक्ट करते भी है तो आपको अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर उन्होंने गुस्से में आकर आपको कुछ गलत बोल दिया, आप तुरंत स्टैंड लो कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब क्या होगा, वो 2-3 दिन आपको इग्नोर करेंगे, उन्हें पता ये करने के बाद आप उनके पीछे आ जाओगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब तक वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट देकर आपसे बात नहीं करते हैं, तब तक आपको स्टैंड लेना ही चाहिए। अदरवाइज रिलेशनशिप बस खराब होते चले जाएगा और वो हमेशा ही आपको कंट्रोल करेंगे। तीसरी बात, अगर उनका बिहेवियर पूरे तरीके से कंट्रोलिंग है, यानी कि वो आपको पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं, आप इससे बात मत करो, आप ये मत करो, आपके लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, आप ये नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस और प्यार की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर वो सही है,
सही जगह पर रोक टोक कर रहा है, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो प्यार करते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं और जब आप उनकी बात नहीं मानते हो, वो आपको ही ब्लेम करते हैं, ब्रेकअप का नाम लेकर आपको ही डराते हैं और आपके साथ ही फाइट करते हैं, आपको ही इग्नोर करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे वो खुश है, लेकिन जिस दिन आप थोड़ा भी खुद के बारे में सोचोगे उन्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। और ये बातें आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो इस तरीके से आपको कंट्रोल करे कि आप क्या पहनोगे, क्या करोगे, आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन वो खुद के बारे में सोच कर ही ले रहे हैं, आपके लाइफ की ज़रा भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, इस पर वो ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको उन्होंने सभी दोस्तों से अलग कर दिया, आपको अकेले रहने पर मजबूर कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि ये वो बस कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ गलती आपके तरफ से होंगी, और एक गलती अगर आपने कर दी तो वो नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे। इसीलिए ये बिहेवियर भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। चौथी बात, वो आपसे ज़्यादा बातें करते ही नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। 2-2 3-3 दिन बीत जाते हैं, आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, थोड़ी सी बात होती है, 3-4 दिन के लिए वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, 10-10 दिनों का वो गैप ले लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, अगर आपकी गलती है और आपकी गलतियों के वजह से वो दूर है, तो इसमें आपकी गलती है, आपको अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। लेकिन आप सॉरी कह रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें भी माफ़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो फिर भी 3-3 6-6 दिन 10-10 दिन आपसे दूरी बना कर रखते हैं, तो आप समझ लीजिए उनकी अटैचमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर वो इस तरीके की दूरी बार बार बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता चलेगा, लेकिन इसमें आप खुश कभी नहीं रह सकते, क्योंकि कभी भी वो आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे। ये समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी बात, अगर पार्टनर किसी और के बारे में भी सोचता है, किसी और से भी अटैच है, एक्स पार्टनर के कांटेक्ट में है, या आपको उन्होंने बता कर रखा है कि वो किसी और के साथ भी कंफर्टेबल है, कई बार पार्टनर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी हाँ, ये सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन कुछ कुछ रिश्तों में ऐसे होता है कि हमारे सामने ही पार्टनर किसी और से अटैच रहता है और उनके साथ टाइम स्पेंड भी करता है, और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि ये गलत है, इस वजह से आप दुखी हो रहे हो, तब वो आपको ही ब्लेम करते हैं, तब वो आपको ही रोक टोक करने लगते हैं और आपके ऊपर ही नाराज़गी दिखाते हैं। अगर पार्टनर किसी के लिए आपको इतना इग्नोर कर रहा है, आप समझ लीजिए वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, तो आपको ब्रेकअप के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है और वो फिर भी ऐसे कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो बार बार ऐसी गलती ना करे। डर कर मत रहो, दब कर मत रहो कि ऐसे वो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे बात करो। खुद की तरफ से कोई गलती हो रही है कि हाँ आपके गलतियों की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं, तो अपने गलतियों में सुधार कीजिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पार्टनर को बदलने से पहले खुद को पूरे तरीके से बदल लेना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को बदलने के बाद भी अगर उनका यही बिहेवियर है, फिर आपको उनको समझाने के लिए स्टैंड लेना ही चाहिए, ताकि वो बार बार ऐसी गलती ना करे। और हमेशा याद रखना, अगर आप पार्टनर को उनकी गलती समझाना चाहते हो, तो कभी भी कमज़ोर बनकर मत समझाओ, दुखी बनकर मत समझाओ, क्योंकि अगर आप कमज़ोर बनकर, दुखी बनकर उन्हें उनकी गलती समझाओगे, उन्हें कभी भी उनकी खुद की गलती समझ में ही नहीं आएगी। ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझिए अगली बात, कि उनके साइड से एफर्ट्स ही नहीं है। रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए, रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके एफर्ट्स की वजह से ही चल रहा है। जब भी नाराज़गी होती है, आपको मनाना पड़ता है, जब भी गुस्सा होते हैं पार्टनर, आपको समझाना पड़ता है, जब भी आप गुस्सा रहते हो, आपको खुद ही मानना पड़ता है, खुद को खुद से ही समझाना पड़ता है। पार्टनर की तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं है, और पार्टनर इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर ब्रेकअप भी हो जाएगा तो चलेगा। अगर उन्होंने ऐसा बिहेवियर बना कर रखा है, तो यकीन कीजिए कभी भी आप उन्हें खुश कर ही नहीं सकते, कभी भी आप उन्हें समझा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर
वो बार बार ऐसा बिहेवियर बना रहे हैं, तो या तो वो ये समझ गए हैं कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, जैसे मर्जी आपके साथ बातचीत करे। तो यहाँ पर आपको उनके मन में डर पैदा करने की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने गलतियों को भी समझे और एफर्ट्स डालने के बारे में भी सोचे। कई बार हमारी खुद की गलती होती है, हम पार्टनर को एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते हैं, हम पार्टनर को प्यार करने का मौका ही नहीं देते हैं। थोड़ा पार्टनर नाराज़ हो गया, स्पेस देने के बजाय उन्हें मनाने लग जाते हैं। थोड़ी अगर पार्टनर की तरफ से गलती हो गई, उन्हें सॉरी कहने का मौका नहीं देते हैं, खुद ही उन्हें माफ़ कर देते हैं। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा स्पेस दो। फिर भी अगर उनका यही बिहेवियर है कि उनकी खुद की गलती और 10 दिन से वो नाराज़ होकर बैठे हैं, समझ जाइए कि वो आपके लिए सही नहीं है। आपकी गलती है, लेकिन वो आपको 10-10 दिनों तक माफ़ नहीं करते हैं, रुला देते हैं, परेशान कर देते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है और आप उनके साथ खुश नहीं रह सकते। अगली बात, अगर वो इमोशनली या फिर फिजिकली आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको उनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। कई बार ना पार्टनर आपको इमोशनली टॉर्चर करता है, गालियाँ देता है, गंदे तरीके से बात करता है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जो उनके मन में आता है वो सारी बातें वो आपके सामने करता है। अगर वो इतने गलत तरीके से आपसे बात करे, इतना गुस्सा आपके ऊपर निकाले और उनका यही बिहेवियर बन गया, चलो 1-2 बार उन्होंने गलती में किया, आप स्टैंड लो, अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो, ताकि वो बार बार ऐसे ना करे। 6 महीने से वो यही करते आ रहे हैं, 1 साल से वो यही करते आ रहे हैं, हर दूसरे दिन उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो गलत तरीके से बात करते हैं। वहाँ पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप के लिए उनसे दूर हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे आप दूर हो रहे हो, उन्हें उनकी गलतियाँ समझ में आ रही है, वो सॉरी फील कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और आगे से ये गलती नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें चांस दे सकते हो, माफ़ कर सकते हो। लेकिन वो माफ़ी मांगते हैं, फिर से यही करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर से गालियाँ देकर बात करते हैं, गंदे तरीके से बात करते हैं। इस पैटर्न में भी आपको नहीं फंसना है, आपको फिर दूर होने के बारे में सोच लेना है। पहले उनके बिहेवियर को बदलने की थोड़ी कोशिश करो, खुद को स्ट्रांग बनाकर। अगर बिहेवियर नहीं बदल रहा है, तो फिर वहाँ से दूर होने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।